हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू डी पॉइंट एकेडमी। मैं शिवम पांडे, आपका होस्ट और दोस्त, एक बार फिर से आपके सामने। थंबनेल देखा होगा और आपको जो भी पीछे लिखा हुआ है, इन शब्दों से आप थोड़े फेमिलियर तो हैं, बट शायद ज़्यादा फेमिलियर ना हो। तो चलिए इनकी डेफिनेशन जान लेते हैं, क्योंकि है तो समाज का हिस्सा ही। और एज ए स्टूडेंट, पेरेंट या जो कोई भी ये देख रहा है, इतनी जनरल नॉलेज हमें थोड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अब समाज पहले से ओपन हो चुका है। चीज़ों में बहुत सारे बदलाव हैं। आर्टिकल 377 इनको वैलिड करता है कि सेम सेक्स इज़ नॉट एन ऑफेंस। ठीक है, हालांकि सेम सेक्स में रेप से रिलेटेड अभी कोई कानून नहीं बना है, लेकिन अगर वो कहते हैं ना कि कंसेंचुअल कहते हैं कि अगर कंसेंट लेके किया गया है, एग्री हैं, तो वो वैलिड माना जाता है। और उसके लिए समाज में अब उसको अपराध नहीं माना जाएगा, ना ही उसके लिए कोई सज़ा होगी। उससे पहले ये थोड़ा इशू था। तो पहले आप जानते हैं, वैसे देखिए सेक्स की बात करें तो दो तरह के होते हैं, हेट्रोसेक्सुअल और होमोसेक्सुअल। हेट्रोसेक्सुअल मतलब कि स्ट्रेट, जैसे मैं, जिसमें मेल फीमेल की तरह अट्रैक्टिव है या फीमेल मेल की तरह अपोजिट सेक्स की तरफ जब अट्रैक्शन होता है, तो इसे कहा जाता है हेट्रोसेक्सुअल, जो कि समाज को एक्सेप्टेड है, पब्लिकली एक्सेप्टेड है, कानून की से भी एक्सेप्टेड है, आज नहीं अनादिकाल से एक्सेप्टेड है। दिक्कत आती है होमोसेक्सुअल्स के लिए, जहाँ पे सेम सेक्स की तरफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो इसी की एक कुछ अलग अलग टर्मिनोलॉजी है जिसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। उन टर्मिनोलॉजी को हम समझेंगे आज सिंपल शब्दों में, और हर एक के बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझ लेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हमें कोई मिले इस कम्युनिटी का, तो हमें उनके बारे में थोड़ा पता हो। अगर वो इनमें से कोई भी टर्म अपने लिए यूज़ करते हैं तो आप समझ जाएं कि अच्छा ठीक है, इसका मतलब ये है और ये इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इसमें से इस कैटेगरी में आते हैं। और शोर देम रिस्पेक्ट इज़ नॉट अ बैड डील। वैसे ये सारी टर्मिनोलॉजी मोस्टली आई हैं यूरोपियन कंट्री से, वेस्टर्न कंट्री से। हमारे यहाँ मोस्टली शब्दों में उनको किन्नर, हिजड़ा या छक्का कहा जाता है। बचपन से आप देखते हैं ट्रैफिक सिग्नल से लेके रोड सिग्नल्स पे पैसे मांगते हुए आपको मिलते हैं, कि बच्चा पैदा होता है तो नगाड़े बजाते हुए मिलते हैं। तो ये आपको देखने को मिल जाएगी आसाम से कम्युनिटी। तो बात करते हैं सबसे पहले, जो पहला वर्ड यूज होता है LGBTQIA+ में, L विच इज स्टैंड फॉर लेस्बियन। देखिए, लेस्बियन है प्लस G है गे है और B बाइसेक्सुअल है। याद रखिएगा कि इन जो तीनों टर्म्स हैं, इन तीनों टर्म्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कोई बदलाव नहीं होते। अगर मैंने कहा लेस्बियन मतलब गर्ल्स का अट्रैक्शन गर्ल्स से है, तो दोनों गर्ल्स में गर्ल्स के सारे ऑर्गन वेल डेवलप्ड होते हैं। दे बोथ आर वेल डेवलप्ड विद द गर्ल्स ऑर्गन। उसमें कोई भी मेल का ऑर्गन नहीं पाया जाता, ना ही उनके अंदर मेल वाली फीलिंग आती है, गर्ल वाली ही फीलिंग है। लेकिन दिक्कत है कि बस एक जगह थोड़ा सा चेंज आता है, जब उनका झुकाव किसी मेल की बजाय फीमेल की तरफ हो जाता है। उनको फीमेल ही पसंद है, मेल करीब आता है तो वो कंफर्टेबल नहीं होती हैं। ऐसा नहीं है, अगर किसी मेल से शादी हो जाए एंड दे हैव अ गुड इंटरकोर्स एंड वॉट एवर इट इज़ द पॉसिबिलिटी, ऐसे पहले समाज में कई लोगों की शादियाँ भी हुई हैं, बच्चे भी होते हैं, बट वो जो सुख या चैन या सुकून होता है, जो एक मेंटल पीस होती है, वो नहीं मिलती है। ठीक है, तो फीमेल का फीमेल की तरफ झुकाव फॉर फिजिकल अट्रैक्शन, ओके। और इस केस में एक फीमेल से बच्चा पैदा नहीं कर सकती, तो जनरेशन आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। बट ये एक झुकाव है और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट कोई जान के नहीं होता, जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट नेचुरली सेट है। सेम बॉय में गेज की बात करें, तो बॉय से बॉय का अट्रैक्शन होता है। इसमें भी सीधी बात है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट है, पूरे के पूरे मेल ऑर्गन्स ही होते हैं, देखने में भी मेल दिखेंगे, बट झुकाव थोड़ा सा बॉयज़ की तरफ होता है रादर देन किसी गर्ल्स की तरफ। गे सोसाइटी में एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, कुछ टर्म्स हैं। जैसे अगर आपसे कभी कोई मिल ही गया गे कम्युनिटी का पर्सन, और उसको लगा कि शायद आप भी उसकी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, और उसने पूछ लिया आपसे कि चलो यू आर अपर और लोअर और साइड, तो आप समझिए ड्यूरिंग द इंटरकोर्स एक पेनेट्रेट करता है और एक पेनेट्रेट करवाता है। तो जो पेनेट्रेट करना केवल, अगर किसी ने कहा कि मैं आई एम अपर वन, तो अपर वन का मतलब ही जस्ट लाइक टू पेनेट्रेट,
उसे पेनिट्रेट करवाना पसंद नहीं है, वो पेनिट्रेट करना पसंद करता है। किसी ने कहा आई एम द लोअर, वो जिसको पेनिट्रेट करवाना पसंद है। किसी ने कहा आई एम बोथ, उसका मतलब हो गया कि उसको अपर वो कभी पेनिट्रेट कर भी सकता है और पेनिट्रेट करवा भी सकता है। और किसी ने कहा कि अगर मैं साइड हूँ, साइड का मतलब ही डोंट लाइक नॉर द अपर नॉर द लोअर, वो ना ही पेनिट्रेट करना चाहता है ना ही पेनिट्रेट करवाना चाहता है, उसे बस लाइक किस, हग एंड द अपर रोमांस। ओके, देसी टर्म में आप इसे जो भी कह सकें, ठीक है। वो क्या मतलब एक वर्ड कहते हैं ना कि जस्ट किस एंड हग, सो दस दैट मच ओनली फाइन। अब बात करते हैं बाइसेक्सुअल। इसमें भी उसको मेल या फीमेल दोनों पसंद है। एक मेल को मेल से भी मेल है तो भी सही है, फीमेल है तो भी सही है, दोनों के साथ वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकता है, उसे उसमें कोई झिझक नहीं है। तो ऐसे भी लोग कम पाए जाते हैं लेकिन पाए जाते हैं, ठीक है। एक कोई फेमस कॉमेडियन है, गर्ल है, वो अपने आप को बताती हैं बाइसेक्सुअल है, उस पर कई सारे जोक्स भी बनाते हैं तो और रोस्ट भी करते हैं उनको सब। तो उन्होंने बताया तो मुझे वहाँ से थोड़ा सा आइडिया लगा कि अच्छा बाइसेक्सुअल मतलब मेल एंड फीमेल बोथ। इनके भी वो दिखने में पूरी फीमेल है, बिहेव लाइक ए फीमेल, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और बिहेवियर में कोई नहीं है, बस एक मेंटल है जो मेल और फीमेल दोनों की तरफ उनको अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब बात करते हैं, यहां से आते हैं ट्रांसजेंडर पे, जो टी है। इसको हमारे यहां थर्ड जेंडर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थर्ड जेंडर भी। ट्रांसजेंडर जिसे हम लोकल लैंग्वेज में किन्नर, हिजड़ा, जिसमें मेल और फीमेल दोनों की शक्तियां पाई जाती हैं, ठीक है। याद रखिएगा इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं, बस एक पेशाब का रास्ता होता है। जनरली डॉक्टर ही सेलेक्ट करके बता देते हैं कि ये मेल होंगे फीमेल, या जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको अपने अंदर से फीलिंग आती है कि वो बड़ा हुआ और उसको फीमेल वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप नहीं है, ठीक है। तो कैन हैव बोथ फीलिंग, या इनको फीमेल वाली फीलिंग आती है तो उसको फीमेल ट्रांसजेंडर कहेंगे, क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो डेवलप है नहीं। तो इससे कंफर्म तो नहीं हो गया ऑर्गन वाइज की ये क्या है, तो जो ऐसा वो बड़ा होकर फील करेंगे। अगर वो करते हैं कि फीमेल वाली फीलिंग आ रही है तो आप उसे फीमेल ट्रांसजेंडर कहेंगे। अगर उसे मेल वाली फीलिंग आ रही है तो उसे आप कहेंगे मेल ट्रांसजेंडर। तो ट्रांसजेंडर फीमेल और मेल दोनों हो सकते हैं। और अगर उसको कहीं दोनों की तरफ अट्रैक्शन आ रहा है तो आप उसे बाइसेक्सुअल ट्रांसजेंडर कह देंगे। बात समझ में आए? ट्रांसजेंडर भी अगर फीमेल की तरफ है तो फीमेल ट्रांसजेंडर, और मेल की मतलब फीमेल है तो फीमेल ट्रांसजेंडर, मेल की तरफ फीलिंग आ रही है तो मेल ट्रांसजेंडर, और दोनों की तरफ फीलिंग आ रही है तो बाइसेक्सुअल हो गया। अच्छा, मान लो कि वो फीमेल ट्रांसजेंडर अंदर से फील कर रही है और उसका अट्रैक्शन मेल की तरफ है, तब तो वो एक हेटेरोसेक्सुअल की तरह बिहेव कर रही है। लेकिन अगर वो अंदर से फीमेल की तरह है और उसका अट्रैक्शन भी फीमेल की तरफ है तो वो एक लेस्बियन ट्रांसजेंडर हो गई। ट्रांसजेंडर होते हुए भी वो लेस्बियन हो गई, मोटी मोटा कह सकते हैं। और अगर मेल की तरफ फीलिंग है और फील आ रहा है तो वो गे की तरह, ट्रांसजेंडर की तरह बिहेव करने लगी। तो ये थोड़ा सा डीप टर्मिनोलॉजी है, उसको समझने की बात है। खैर, इन्हें देखा जाए तो हमारे समाज में कोई खास रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है, इसलिए आपको वो भीख मांगते हुए मिल जाते हैं तो उनको दे दिया करें, क्योंकि नहीं देते तो दो चार थप्पड़ मार के वो गाली भी देते हैं, क्योंकि इनको आप समाज में नौकरी नहीं देंगे, अपने किसी भी फंक्शन में बुलाएंगे नहीं, सोशली एक्सेप्ट नहीं करते। तो जब आपने इनको सोशली दरकिनार कर दिया है तो वो जीवन यापन कैसे करें, ठीक है। कोई इनको अपने यहाँ जॉब कभी नहीं देगा, समाज में हमेशा धत्कारा जाता है, गाली दी जाती है, या इन शब्दों को एज अ गाली की तरह ही यूज़ किया जाता है, बैड वर्ड्स की तरह। तो आप समझ सकते हैं समाज से धिक्कारे हुए हैं तो इनको मांगे खाना पड़ता है, ठीक है। तो ये अपना हिस्सा ले लेते हैं और इसकी अपनी कम्युनिटी है जो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। अब आते हैं क्यू पे। क्वीर, क्वीर का मतलब होता है, कभी कभी क्वेश्चन मार्क की तरह भी रखा जाता है, या इसे कह देते हैं अम्ब्रेला या ग्रुप ऑफ ऑलराउंडर, या जो सब में है, या जिसको कंफर्म नहीं है कि वो क्या है, कि वो लेस्बियन है, कि गे है, या बाइसेक्सुअल है, या ट्रांसजेंडर है, जिसके वो के पास क्वेश्चन लगा हुआ है, नहीं पता वो क्या है, या वो ऑलराउंडर भी हो सकता है ये सब कुछ उसके अंदर हो। तो वो जो कन्फ्यूज़ है, तो इस पूरे ग्रुप को भी, या इस पूरे ग्रुप को, क्वीर का मतलब भी होता है ग्रुप, तो जिसे अम्ब्रेला शेप भी कहते हैं, उस पूरे ग्रुप को भी आप कह सकते हैं कि क्वीर कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। तो ऑलराउंडर समझ लीजिए एक तरह से। फिर आता है आई। आई मतलब इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट की बात करें तो इनके अंदर पेनिस प्लस वजाइना दोनों ऑर्गन पाए जाते हैं। क्या होते हैं? पेनिस प्लस, बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही रेयर होता है, बट कोइंसिडेंटली पेनिस प्लस वजाइना, इसी को कभी कभी फीमेल कहा जाता है। जो मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स के साथ हो गया तो उसे फीमेल भी कहते हैं, जिसमें दोनों ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो
ये बड़ा रेयर होता है बट ऐसे होते हैं, दोनों ऑर्गन डेवलप हैं। अब वो ना मेल हुए ना फीमेल हुए तो उन्हें शीमेल कह देते हैं, ठीक है, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। और वहीं असेक्सुअल की बात करें तो असेक्सुअल एक लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है, बस इसमें इतना जानिए कि उसको सेक्सुअल अट्रैक्शन है ही नहीं। बात इतनी सी है कि उसे सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं है, चाहे वो मेल से मेल की तरफ नहीं है, फीमेल से, वो लड़का है लेकिन उसको सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं है, ना ही मेल से ना फीमेल से, बात ही खत्म, ना ही किसी ट्रांसजेंडर की तरफ वो अट्रैक्टेड है, तो बात खत्म हो गई। ऐसे फीमेल है तो उसका भी वही हाल है, तो उन्हें असेक्सुअल कहते हैं। बाकी जब प्लस कहते हैं तो प्लस मतलब हु आर स्टिल एक्सप्लोरिंग, जिनको कुछ नहीं पता, बस एक्सप्लोर कर रहे हैं, उनको नहीं पता इसमें आते हैं या इसमें आते हैं, तो प्लस में मेनी ऑल, क्योंकि इसमें डिफरेंट शेड हैं। तो ये था एक एक्सप्लेनेशन ब्रीफ में कि ये कम्युनिटी में क्या क्या शब्द क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। आई थिंक इसके बाद से आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और एक छोटा सा है टेबल ये आपके लिए। और अब आपको जब इस कम्युनिटी से मिले तो उनको डिसरिस्पेक्ट ना करें, समाज का हिस्सा है, नेचुरली जो भी पैदा हुआ उसमें किसी का कंट्रोल नहीं होता, नहीं तो शायद कोई भी इस कम्युनिटी में पैदा नहीं होना चाहता, क्योंकि समाज में इज्जत तो है नहीं इनकी, धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन वो भी हाई सोसाइटीज़ में वो भी पीछ मुड़ते ही गाली दे देते हैं, मुंह पे भले कर देते हैं। तो रिस्पेक्ट देम, क्योंकि समाज का हिस्सा है, और आज नहीं अनादिकाल से है। महाभारत में भी आप शिखंडी का एग्जाम्पल लीजिए तो आपको पता चलेगा। तो ऐसा नहीं कि ये कोई नई अचानक प्रजाति एलियन की तरह ऊपर से गिर गई, ये हमारे समाज में थे, समाज में हैं और रहेंगे, और ये होता है। तो आप बस इनके साथ रहना सीखें, स्टीरियोटाइप को छोड़े, यही इस वीडियो का उद्देश्य था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फॉर सच इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब टी पॉइंट अकेडमी। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।